के पैंगोंग इलाके में भारत से उलझा चीन इस समय दाने दाने को मोहताज है। इसकी बानगी तभी देखने को मिल गई जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अगस्त में क्लीन योर प्लेट अभियान को शुरू किया था। खाने की कमी से जूझ रहा चीन भारत से उलझकर उग्र राष्ट्रवाद का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स के आजकल में आज भुखमरी की कगार पर पहुंचे चीन की बात। जानकार बताते हैं कि 1962 में भी चीन का कुछ ऐसा ही हाल था। इन्हीं चीजों को छिपाने के लिए वह भारत से उलझना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे 1962 में उसने भारत के साथ युद्ध किया था। भारत से उलझने वाला चीन इस समय दाने दाने को मोहताज। लद्दाख के पैंगोंग इलाके में भारत से उलझा चीन इस समय दाने दाने को मोहताज है। इसकी बानगी तभी देखने को मिल गई जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अगस्त में क्लीन योर प्लेट अभियान को शुरू किया था। खाने की कमी से जूझ रहा चीन भारत से उलझकर उग्र राष्ट्रवाद का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, साउथ चाइना सी में अप्रैल से लेकर अगस्त तक चीन ने कम से कम 5 बार लाइव फायर ड्रिल भी की है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी कोशिश है कि जनता का ध्यान गरीबी और भुखमरी से हटाकर देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर केंद्रित हो जाए। चीन में इस साल भी 1962 जैसी भुखमरी यह पहली बार नहीं है कि भुखमरी से ध्यान हटाने के लिए चीन भारत के साथ सीमा विवाद को बढ़ा रहा है। 1962 में भी जब चीन में भयानक अकाल पड़ा था, तब भी चीन के सर्वोच्च नेता माओ त्से तुंग ने भारत के साथ गैर बराबरी की जंग छेड़ दी थी। उस समय चीन में हजारों लोगों की भूख से मौत हो गई थी। इसे लेकर तत्कालीन चीनी शासन के खिलाफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट भी चला था। ठीक वैसा ही इस समय चीन के वुल्फ वॉरियर कहे जाने वाले राजनयिक और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी कर रही है। जंग कर खाद्य संकट को छिपा रहे जिनपिंग। कोरोना वायरस के कारण चीन में खाद्यान्न संकट गहराता जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 2013 के क्लीन योर प्लेट अभियान को फिर से लॉन्च किया है। पश्चिमी मीडिया का भी मानना है कि चीनी प्रशासन इस योजना की आड़ में देश में पैदा हुए खाद्य संकट को छिपा रहा है। टिड्डी, बाढ़, कोरोना, चीन की हालत पस्त। चीन इस समय दशक के सबसे बड़े टिड्डियों के हमले से जूझ रहा है, जिससे देश के दक्षिणी भाग में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इन्हें काबू में करने के लिए चीनी सेना तक अभियान चला रही है। दूसरी बात यह है कि भीषण बाढ़ के कारण चीन में हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। चीन के जिस इलाके में सबसे ज्यादा फसल उगती है, बाढ़ का असर भी उन्हीं इलाकों पर ज्यादा पड़ा है। चीन में खाद्यान्न का आयात लगातार बढ़ रहा। चीन के सामान्य प्रशासन विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल जनवरी से जुलाई के बीच चीन का अनाज आयात 22.7% बढ़ा है। चीन में साल दर साल गेहूं के आयात में 197% की बढ़ोतरी देखी गई है। जुलाई में मक्के का आयात भी पिछले साल की अपेक्षा 23% बढ़ा है। अब सवाल यह उठता है कि अगर चीन में पर्याप्त मात्रा में अनाज है तो उसे अपना आयात क्यों बढ़ाना पड़ रहा है। चीन का दावा रिकॉर्ड फसल हुई, खाने की कमी नहीं। चीनी कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चीन में 2019 में कुल अनाज की पैदावार 664 मिलियन टन हुई है। इसमें 210 मिलियन टन चावल और 134 मिलियन टन गेहूं शामिल है। हालांकि चीन से सरकारी मीडिया दावा कर रही है कि देश में चावल की खपत 143 मिलियन टन और गेहूं की खपत 125 मिलियन टन है। इसलिए हम खाद्य संकट से नहीं जूझ रहे हैं। सरकारी मीडिया ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि इस साल तो धान की और ज़्यादा फसल हुई है, जबकि देश का धान उत्पादन क्षेत्र बाढ़ के प्रकोप से जूझ रहा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। खुश रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।